ओम शांति। ओम शांति। 28 जनवरी 2023 के बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे कि आज बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकीलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंच बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। स्वपन व संकल्प में भी क्या हो, संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो। तो बाबा ने कहा है कि जानते हैं ना, सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है, नंबर 12 है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं, उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह अविनाशी सुख शांति के खजाने। बाबा ने कहा है कि क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो, सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी एक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है, क्योंकि बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं और बाप भी गाते हैं। बाप का गीत तो सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है, क्योंकि बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं कर
करनी पड़ती और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना, क्योंकि दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं, तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं है दिखाई देवे, अनुभव में आए। बाबा क्या कह रहे हैं कि वो चीज हमारे अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रश्नचित, बाबा ने कहा है सदा प्रश्नचित, प्रश्नचित नहीं, प्रश्नचित। अगर प्रश्नचित है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं होगी, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रश्न, बाबा ने कहा है कि प्रश्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रश्न कर देगी। जो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा। एक नजर से प्रश्नचित्त हो जाएंगे, एक नजर से कैसे हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त। दिल की आस आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसी का ज्यादा भी होगा। आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो नैयारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं। 20 तो यहां ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई है, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाली है वह स्थापना के निमित्त बच्चे और आप लोगों विशेष सेवा आदि के बच्चे। यह दादियां हैं जड़ स्थापना वाले और आप सब हैं सेवा के रत्न। है पहला पहला तना। तो बाबा ने कहा है कि तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है,
दिखाई देता है वह तना, बाबा ने कहा वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई हैं। सकाश देने वाली और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। समान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं कि समारोह तो बहुत अच्छा मनाया है ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा बाड़ी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो। तो आपकी सकाश और उन्हों की बाणी यह डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं तो महारथियों की अभी सेवा है। सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों को पालना कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात यह सहज हो जाती है। दिन रात की, बाबा ने कहा दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सेवा में। बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करें, यह करें, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अब यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है, विश्व का क्या बनना है? विश्व का राजा बनना है। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2, 250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो,
तरह से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी यही सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, यह तो बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए, 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्यों के आदि में आने वाली ही संख्या तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? 9 लाख जनसंख्या ही तैयार नहीं है और विनाश हो भी जाए तो बाबा कह रहा है फिर सत्य की दुनिया में कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि पांडव तैयार हैं बेहद की सेवा करने के लिए? अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे भी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे, यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है और कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या? ट्रायल पर रहे क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे, और ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो,
अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कर रहे, सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे बाबा, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में जो भी सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, शायद शांतिवन में सुन रहे हो, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी हैं, बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद की सेवा धारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते हैं तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं। अपनी शक्ति नहीं, जिसको शक्ति नहीं है, पांव लंगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के बस आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, उनके अंदर शक्ति नहीं है, तो वह कहां से शक्ति लाएं? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, उन्हों में ही नहीं अपना दो। और मैं तो है नहीं, ने कहा है अपना दो। पहले भी कहा है ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होनी चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने ही है, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रश्न चिन्ह। वह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और दुआएं देना सीखो। बाबा ने कहा है कि प्रश्न रहना और प्रश्न करना, यह दुआएं देना और दुआएं लेना। खुश रहना और दूसरों को खुशी बांटना, यही है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति समय दुआएं निकलती रहे, इसी का भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा, यह हो सकता है। दुआएं देने वाली है, लेने तो आती है, देने भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? देंगे और लेंगे। यह करे नहीं मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा कि ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं। जब मैं करूंगा तो मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा कि हुक्म भी हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन
चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज है ही सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे, दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तो क्या करेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि गिलानी करेंगे, फील करेंगे यह ऐसा यह वैसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, बसीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो, यह संकल्प मात्र भी न हो कि यह बदले नहीं मैं बदलूं। ये संकल्प न हो कि यह बदले नहीं मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करें तो करें। यह क्या अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है मुझे करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ, अभी बाड़ी का काम करती है। दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्वविशेष आत्माओं को सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाले निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लेने वाली, ऊंचे ते उच्च नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है कि स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और संबंध सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, यह अटेंशन रखो। आज का स्लोगन है कि शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को किस में बदल दो? पॉजिटिव में बदल दो। आज व्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो कि करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करणहार बनकर कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव
करो। अच्छा, ओम शांति।